Alright students, so let us continue with our lesson. Okay, तो अब इससे पहले हम लोगों ने जो है क्या सीखा था? इससे पहले हम लोगों ने बात की थी कि बेसिकली हम लोग प्लेस वैल्यू से तो पूरी तरह फेमिलियर हो चुके हैं, राइट? एंड लाइक एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 21, इट ऑल्सो लाइक चेक्ड वेदर you can convert from Indian place value system to international place value system. पेज नंबर 21 में हम लोगों ने जो है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में या फिर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम से इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में चेंज करना भी सीखा था। अब अगला जो हमारा काम है दैट इज लाइक ऑर्डरिंग ऑफ लार्ज नंबर्स। बड़े नंबर्स जो है उनको प्रॉपर ऑर्डर में डालना। अब ऑर्डर जो होगा बेसिकली देखो, जब आप दो नंबर को कंपेयर अगर आप कर रहे हो तो वहां पर जो है तीन कंडीशंस पॉसिबल है। या तो ये दैट द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकेंड नंबर, पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से बड़ा होगा। ग्रेटर देन, फोकस ऑन दिस टर्म। ये ग्रेटर देन से आप लोग बहुत पहले से परिचित होंगे। यू आर रीडिंग अबाउट यू आर लर्निंग ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन और लेस देन सिंस ग्रेड 3। दूसरा कंडीशन क्या है? फर्स्ट नंबर इज लेस देन द सेकेंड नंबर, मान लो, या फिर द टू नंबर्स आर इक्वल। मतलब ये अगर दो नंबर दिया हुआ है आपको, राइट, तो वहां पर जो है तीन ही कंडीशंस पॉसिबल है। क्या क्या कंडीशंस हैं? अब इससे मान लो कि 456 है और दूसरा नंबर जो है वो 476 है, तो यहाँ पर क्या है? पहला नंबर जो है वो क्या है? दूसरे नंबर से छोटा है, राइट, तो छोटा रह गया आपका ये, तो फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकेंड नंबर। या फिर अगर मान लो इसी को हम पलट दें 476 एंड 456, तो इनके बीच का क्या रिलेशन होगा? ऑफ कोर्स लाइक फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन द सेकंड वन, पहला वाला जो है वो दूसरे वाले से बड़ा हो गया ना, तो ये आपका ग्रेटर देन का हो गया रिलेशन। अगर वहीं पर मान लो कि इधर भी 456 है और दूसरी तरफ भी आपके पास जो है 456, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? दोनों बराबर हो गए ना। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। अगर दो नंबर दिया हुआ है तो दोनों नंबर के बीच में तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो पहला नंबर जो है वो दूसरे से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर, और द फर्स्ट नंबर इज लेस देन द सेकंड नंबर, या फिर तीसरी संभावना दैट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द सेकेंड नंबर। इन तीनों का चिन्ह जो होता है ये आपके चिन्ह हो गए। दिस इज द साइन ऑफ लेस देन, दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन एंड दिस इज द साइन ऑफ इक्वल्स। मतलब कि अगर मान लो कि पहला नंबर अगर बड़ा है आपके सामने में, ठीक है, लेट्स से लाइक यू हैव गॉट, जैसे सिंपल मैं आपको जो है दिखा देता हूं, 7 हो गया और इधर आपके पास जो है 6 हो गया। तो 7 और 6 which one is bigger? Of course 7 is bigger। तो आप लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या सीखा? यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? ये वाला साइन आएगा, जिसका मतलब कि इसको क्या पढ़ा जाएगा? 7 is greater than 6, यही पढ़ा जाएगा ना। लेकिन अगर मान लो कि ये 6 की जगह पर अगर यहाँ पर 9 आ जाए, अब क्या ये साइन सही है? नहीं है, बिकॉज द न्यू स्टेटमेंट रीड्स दैट, नया स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? नया स्टेटमेंट क्या होगा? द फर्स्ट नंबर इज लेस देन द सेकेंड नंबर, तो यहां पर कौन सा साइन आएगा? ये वाला साइन आ जाएगा, राइट। 7 इज लेस देन 9। तो चाहे मान लो कि 1 डिजिट का नंबर हो या फिर 10 डिजिट्स का नंबर हो, सिद्धांत तो बराबर रहेगा। इधर वाला अगर छोटा हो गया, पहला नंबर अगर दूसरे से छोटा हो गया तो लेस देन का साइन लगाओगे आप, और अगर इधर का नंबर इससे बड़ा हो गया तो फिर आप ग्रेटर देन का साइन लगाओगे। लेकिन अगर मान लो कि अब 7 की जगह पर भी जो है 9 आ गया, ठीक है, अब क्या हो गया? 9 और 9, यहाँ पर अब ये साइन चलेगा क्या? ये साइन नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हम कौन सा साइन यूज करेंगे? अब इक्वल्स का साइन, राइट। 9 इक्वल्स 9। तो बस ये तीन प्रिंसिपल आपको पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर मान लो कि दो नंबर अगर दिया हुआ है तो जिस नंबर के पास ज्यादा डिजिट होगा ना, वो नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। जैसे कि आपके पास यहाँ पर जो है दो नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पर जो है प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही आप देख सकते हैं, इसके पास जो है ज्यादा डिजिट्स है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स का हो गया। और ये कितने का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, एंड यू गेस्ड राइट, ये वाला बड़ा हो जाएगा, राइट, ग्रेटर देन का साइन दोगे यहाँ पर, ओके, क्योंकि पहला जो है वो 9 डिजिट का हो गया, सेकंड जो है वो 8 डिजिट का है, तो चूंकि इसके पास ज्यादा डिजिट्स हैं तो ऑटोमेटिकली कम डिजिट वाले नंबर से ज्यादा हो जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर मान लो कि दो नंबर हैं और दोनों में अगर बराबर डिजिट्स हैं, जैसे कि अगर मान लो ये जैसे यहाँ पर 8 डिजिट और ये 9 था ना, अगर ये दोनों अगर 9 डिजिट का ही होता, तब आप क्या करोगे, तो आप जो है जो सबसे लेफ्ट वाला होगा, लेफ्ट मतलब देखो नंबर सिस्टम का नंबर प्लेस वैल्यू कैसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है ना, राइट से दाएं से बाएं की तरफ प्लेस वैल्यू आपका बढ़ता है, 1 से शुरू होकर जो है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे बढ़ता जाता है ना। तो जो सबसे बायां वाला डिजिट होगा ना, लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट होगा उसको कंपेयर करो आप, ठीक है। तो अगर ये भी अगर मान लो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा, ये नंबर देख लो, जैसे आप दोनों जो है बराबर डिजिट्स हैं दोनों में, एक्सट्रीम लेफ्ट पर सबसे बाएं में इसके क्या है 4 है, इसके सबसे बाएं में क्या है 6 है, 4 और 6 में कौन ज्यादा बड़ा है, 6 बड़ा है, तो मतलब ये हो गया कि इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि सबसे लेफ्ट मोस्ट वाले प्लेस पर जो है डिजिट दूसरे वाले का जो डिजिट है वो पहले वाले से बड़ा है। अब मान लो कि अगर ये पहले वाले डिजिट पर ही हेरफेर नहीं होता, आगे जाके अगर होता, मान लो कि यहाँ पर 6 है ना, यहाँ पर भी अगर 6 हो जाता, तब क्या करते हैं हम, तो फिर जो नेक्स्ट लेफ्ट वाला प्लेस है 6 के बाद, जैसे यहाँ पर ये वाला प्लेस है ना, यहाँ वाले को कंपेयर करके देख लेते, फिर आप यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, ओके, तो ये 5 7 छोटा हो गया, फिर भी ये नंबर छोटा हो गया। अगर यहाँ पर भी मान लो कि 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी अगर 7 होता, तब क्या करते, तब फिर और हम एक स्टेप दाएं बढ़ के देखते, ठीक है, इसको कंपेयर करते, यहाँ पर अगर इसका डिजिट दूसरे वाले का डिजिट पहले वाले का डिजिट, किसका डिजिट ज्यादा बड़ा होगा, वो नंबर बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। अब ऐसे मान लो कि हमें यहाँ पर, तो इसका एक सबसे इजी तरीका क्या है, अगर दो नंबर को आपको कंपेयर करना है ना, तो दोनों नंबर को आप जो है प्लेस वैल्यू के आधार पर आप अरेंज करके देख लो, राइट। अब इसे मान लो कि यहाँ पर दिया गया है हमको ये 5 6 7 8 9 0 1 2, ये पहला वाला नंबर है हमारा, और दूसरा वाला क्या है 5 7 8 9 0 1 2 3। तो यहाँ पर क्या किया, सबसे लेफ्ट वाले को कंपेयर करके देख लिया, दोनों बराबर है ना, तो फिर सेकंड जो उसके ठीक राइट, उसके ठीक दाएं में जो है, सबसे बाएं वाले के ठीक दाएं में, उसको कंपेयर करके देखा, अच्छा चलो यहाँ पर 6 इज लेस देन 7, तो मतलब कि ये वाला नंबर जो है, ऊपर वाला नंबर जो है वो नीचे वाले से छोटा है। इसी तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट अनदर हियर 7 8 9 0 6 5 4 3, राइट, दोनों ये नंबर इधर हो गया आपका और ये दूसरा नंबर हो गया। चलो फिर ठीक है, सबके प्लेस वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करते हैं। इसके सबसे बाएं में क्या है 7, इसके सबसे बाएं में क्या है 7, चलो यहाँ तक दोनों बराबर है। फिर ठीक उसके दाएं में जाके देखो, इसमें इसका क्या है 8, इसके पास भी तो है 8, यहाँ तक तो बराबर चल रहा है दोनों। फिर जो है एक कदम पीछे आके देखो, अब यहाँ पर 9 है, इसके पास भी तो 9 है, तो यहाँ तक गेम बराबर है। अब उसके अगले आके देखो, इसके पास क्या है 0, बस इसका पत्ता कमजोर हो गया, क्यों, क्योंकि इसके पास तो 6 है, राइट। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पे जाके लेफ्ट मोस्ट का डिजिट बराबर है, उसके बाद वाला डिजिट भी बराबर है, उसके बाद वाला भी बराबर है, लेकिन कम से कम अगले प्लेस पर जाके डिजिट्स की वैल्यू में डिफरेंस आ गया, जिसका डिजिट यहाँ पर कम पड़ गया वो कम हो गया। फिर ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे। दूसरा तरीका ये भी एक आपका है कि ऊपर नीचे दोनों नंबर्स को लिख लो आप, और फिर जो है सीधा सीधे मिला के देख लो, पहले प्लेस पर अगर बराबर है तो वहीं पर डिसाइड, पहले प्लेस पर अगर बराबर है तो फिर अगले प्लेस पर जाओ, फिर उसके अगले प्लेस पर जाओ, जहां पर आपको पहला डिफरेंस दिख जाए। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है, ठीक है, प्लेस वैल्यू मिला के, और जहां पर आपको अगर मान लो कि एक नंबर में अगर दूसरे से ज्यादा डिजिट है तो वो बाय डिफॉल्ट बड़ा हो गया, अगर नहीं है वो तो क्या करो, बस मिलाते जाओ, दोनों डिजिट बराबर है, चलो यहाँ छोड़ दो, अगले पे जाओ, अगले पे जाओ, यहाँ पर डिफरेंस आ गया, तो यहीं पर आपको पता चल गया कि हाँ ऊपर वाला नंबर जो है वो नीचे वाले नंबर से छोटा है। तो ये सिस्टम आप समझ गए, तो यू कैन इजीली लाइक अरेंज दिस। अब इसी में जब आपने कंपेयर करना अगर सीख लिया, राइट, कि लेफ्ट से राइट तक के डिजिट्स को कंपेयर करते हुए जाना है, ये तो आपने सीख लिया। अब इस आधार पर आपको मान लो टास्क दे दिया जाए
कि 4 नंबर दे दिया और अब आपको क्या करना है कि इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे छोटे से शुरू करके सबसे बड़े पर ले जाना है आपको, राइट। तो अब क्या करोगे आप कि एक जो है आप टेबल बना लो प्लेस वैल्यू का, ठीक है, वंस, थाउजेंड, लाख एंड करोड़। रिमेंबर वंस वाले में इंडियन सिस्टम में क्या होगा, 3 कॉलम बनेगा, वंस, टेंस और 100 का। फिर जो है थाउजेंड में 2 कॉलम बनेगा, 1000 एंड 10,000 का। फिर लाख में जो है 2 कॉलम्स, लाख एंड 10 लाख। फिर करोड़ का कॉलम बनेगा। अगर और भी डिजिट है तो फिर आप 10 करोड़ का भी बना सकते हो। तो इस टाइप से आप बना लोगे। फिर जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको लेफ्ट से आप लिखना शुरू करो, जैसे कि ये है ना, तो 1 2 4 100 के प्लेस पर, फिर 3, फिर 5, फिर 6 और 7 लाख तक पहुंचाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चलो बड़ा सा है, 3 5 2, फिर 3 5 1 2 9 करोड़ तक पहुंच गया ये। नेक्स्ट वाला जो है ओनली 5 डिजिट्स है, राइट, 1 2 3 4 5। उससे अगला वाला जो है वो 7 डिजिट्स का है। तो ये आपने लिख दिया। अब क्या करो, सबसे ऊपर, अब ये जो जिसके पास ये डिजिट है ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, ये नंबर 1 हो गया आपका, सबसे बड़ा हो गया ना, क्यों, क्योंकि इसका जो है इसके पास सबसे ज्यादा डिजिट है, सबसे वैसे ही जीत गया ये। चलो बाकी के पास अब आपका जो है बराबर, आई मीन बाकी 3 जो है इनके डिजिट्स की संख्या बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इनके डिजिट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो सेकंड प्लेस, आई मीन 6 to 8, सबसे बड़ा कौन है, 8 है, क्योंकि इसके शुरू में लाख के प्लेस पर 8 है, 10 लाख के प्लेस पर। ये आपका 2 नंबर पे आ गया, 1 नंबर पर करोड़ वाला है। फिर इधर जो है ये भी सिर्फ जो है 7 डिजिट वाला है, इसके इसमें लाख के 10 लाख के प्लेस पर क्या है, 6 है। चलो फिर ये जो है 3 नंबर पे आ गया। अब एक नंबर बेचारा है जो कि 5 या 5 डिजिट्स का है ही बेचारा ये, राइट, 6 तक भी नहीं पहुंच पाया है। तो ये सब बाय डिफॉल्ट सबसे छोटा हो गया, चौथे नंबर पर आ गया। तो इसको जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप इस नंबर को लिखोगे। लिखने का काम क्या होगा, सबसे पहले आप सबसे छोटे वाले को लिखोगे, उसके बाद जो इससे बड़ा हो यानी कि 3 नंबर पर जो है इसको लिख दोगे आप। फिर उसके बाद जो सॉरी पहले नंबर से छोटा आएगा, उसके बाद जो है हाँ जो तीसरे नंबर पर है 4 सबसे पहले, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके आप अरेंज कर दोगे, ठीक है। सिंपल टास्क है। अगर डिसेंडिंग में करना हो तो ऐसे ही कंपेयर कर लो और क्या करो, फिर 1 नंबर वाले से शुरू करो, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, ठीक है, बराबर है ये काम। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि यू कैन लाइक हैव you should try completing up to E, okay, पेज नंबर 25 26, और इसमें आप जो है पेज क्वेश्चन नंबर ए से लेके जो है ई तक आप खत्म करिएगा, ठीक है। दैट्स योर टास्क।